नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। 11 से 13 मार्च 2023 तक थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होगा। दैनिक भास्कर सोलर एंड ऑटो एक्सपो 2023 का पोस्टर विमोचन खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। करौली में शिवरात्रि पशु मेले का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का सिविल 20 इंडिया 23 URD लाइट एवं G20 भारत या इंडिया वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में चयन हुआ। उल्लेखनीय है कि पिछले 50 वर्षों से आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला यह एक सशक्त NGO है। रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का दरबार 10 फरवरी को प्रेस्टीज हाई फील्ड्स टावर ISB रोड नानकरामगुड़ा हैदराबाद में सजेगा। जयपुर मैराथन के 14वें संस्करण का राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन्होंने इस अवसर पर स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर का नारा भी दिया। इस मैराथन में 1 लाख से अधिक लोग दौड़े, जो कि एक रिकॉर्ड बना। इसे संस्कृति युवा संस्था वर्ल्ड ट्रेड पार्क एवं AU स्मॉल बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। डॉक्टर सूरज नेगी के सांध्य पथिक उपन्यास का लोकार्पण किया गया। चित्रकूट स्टेडियम में खेले जा रहे जयपुर महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिलाड़ियों को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि जयपुर महाखेल में 8 विधानसभा क्षेत्रों के 600 से अधिक टीम एवं 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से इस महाखेल का आयोजन किया गया था। 32 खेल मैदानों पर 512 पुरुष एवं 128 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें लोकसभा स्तर पर विजेता टीम को 51,000 रुपए एवं रनर अप को 31,000 रुपए, जबकि विधानसभा स्तर पर विजेता टीम को 31,000 रुपए और रनर अप को 21,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे। कर्नाटक के तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाकर तैयार की। इसे आज 6 फरवरी प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को सौंपेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह 20 वर्ष में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाएगी। केरल के कोझिकोड में लड़की से लड़का बना ट्रांसजेंडर बच्चे को जन्म देगा। यह देश में ऐसा पहला मामला होगा। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछले 3 बार से लगातार यह उपलब्धि हासिल हुई है। उच्चतम न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन रहे। उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय को दुनिया का सबसे व्यस्त न्यायालय कहा। इसकी वजह उन्होंने भारी केस लोड को बताया, इसीलिए उन्होंने मॉडल सिस्टम को अपनाना जरूरी बताया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना फेडरल कोर्ट के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को हुई, लेकिन उच्चतम न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू किया। सेना में अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए अब सबसे पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। इसमें सफल प्रतियोगी का फिजिकल और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उल्लेखनीय है कि पहले सेना भर्ती हेतु फिजिकल और मेडिकल रैली होती थी, इससे अधिक भीड़ हो जाती थी। जम्मू के कटरा में नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन डांस एसोसिएशन भारत एवं डांस स्पोर्ट काउंसिल जम्मू कश्मीर की ओर से किया गया। इसमें राजस्थान के पाली जिले की कृष्णा ने सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तानी के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में दुबई में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ज्ञातव्य है कि वे 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान आर्मी एवं न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक बोलने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने वाला बिल तैयार किया।
चीन ने क्लोनिंग के जरिए सुपर काऊ तैयार की है। यह एक दिन में 140 लीटर दूध दे सकेगी और पूरी जिंदगी में 14 टन अर्थात 2.83 लाख लीटर दूध दे सकेगी। उसके अगले 2 साल में 1000 गाय बनाने की योजना। इजराइल के 20 शहरों में हजारों लोगों ने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने क्रिमिनल गवर्नमेंट एंड ऑफ डेमोक्रेसी एवं सेव डेमोक्रेसी जैसे नारे लगाए। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC की ओर से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बाद अब 10 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा कराई जाएगी। इसमें रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी तथा मल्लिकार्जुन दर्शन का मौका मिलेगा। यह यात्रा 11 मार्च से सीकर से शुरू होगी। बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 85 दिन से बाबा के पट बंद थे। जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में वर्तमान में वहां लगे गैस प्लांट से 500 से 700 किलो गैस बन रही है। हालांकि इसकी क्षमता 6000 किलो गैस उत्पादन की होगी। CII AU बैंक इन्विटेशन गोल्फ कप का तीसरा संस्करण रामबाग गोल्फ क्लब में खेला गया। इसमें लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं को 9 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। सर्वश्रेष्ठ आउटस्टेशन गोल्फर का अवार्ड अजय जडेजा को, सर्वश्रेष्ठ CII गोल्फर का अवार्ड प्रवीण माहेश्वरी को, हैंडीकैप कैटेगरी अवार्ड ऋषि पाल को, सर्वश्रेष्ठ महिला गोल्फर डॉक्टर आभा गुप्ता को, सर्वश्रेष्ठ वेटरन गोल्फर अवार्ड अश्विनी यादव को दिया गया। झालावाड़ की SP ऋचा तोमर ने अपराधों से बचने हेतु ऑपरेशन संस्कार एवं स्मार्ट एल्डरली कैंपेन शुरू किए हैं। ऑपरेशन संस्कार के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष के नाबालिग बच्चों को अपराध के बारे में समझाया जाता है, जबकि एल्डरली कैंपेन में अकेले रह रहे बुजुर्ग लोगों को स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग और साइबर अपराध से बचना बताया जाता है। भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। इसके तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से होगी। भारतीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश में बनी एजवीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स नामक आई ड्रॉप के निर्माण पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि इससे अमेरिका में 55 लोगों को संक्रमण एवं 1 की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी सोपोर की 10 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्सा मसरत यूनेस्को के मंच पर बोलेंगी। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उच्चतम न्यायालय में 5 नए जजों की नियुक्ति से अब वहां संख्या 32 हो गई है। यह 5 जज हैं: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तुर्की एवं सीरिया में सोमवार को 7.8 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अभी तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक लोग घायल हो गए हैं। बचाव अभियान जारी है। भारत सरकार द्वारा भी यहां बचाव दल भेजा गया है। पोप फ्रांसिस अगले वर्ष अर्थात 2024 में भारत की यात्रा करेंगे। वहीं इस वर्ष मंगोलिया यात्रा की उनकी योजना है। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले 10,000 उइगुर मुस्लिमों को कनाडा पुनर्वास कराएगा। अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर्स ने बृहस्पति के चारों ओर घूम रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह के अब सबसे ज्यादा 92 उपग्रह हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था, जिसके 83 उपग्रह थे।
जोधपुर निवासी 17 वर्षीय योग्या सिंह महिला तैराक है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के कारण चर्चा में रही है। जयपुर से उदयपुर के मध्य वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। इससे 6 घंटे की दूरी 3 घंटे में ही तय की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि देश में पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जयपुर की ओर से जारी की गई ODF प्लस रैंकिंग में राजसमंद जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा खंड का लोकार्पण 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। वे यहां धनाव गांव में सभा को संबोधित भी करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है। उनके वकील ने बताया कि पिछले करीब 4 साल से वे जेल में बंद हैं। केरल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला सचू सैमसन को 16 साल के लड़के के यौन शोषण के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई। ऐसा केरल में पहली बार हुआ है कि एक ट्रांस वुमन को सजा हुई। भारत में बने जंगी जहाज INS विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K की सफल लैंडिंग कराकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है। इसका पार्टनर शंघाई सहयोग संगठन है, जबकि इस वर्ष थीम राज्य उत्तर पूर्व है। ईरान में खेले गए फज्र इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हेमंत ने गोल्ड मेडल जीता। जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल हो गई। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 माह का प्रतिबंध लगाया। ज्ञातव्य है कि उन पर इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी के द्वारा हाइड्रोमिनेस्टीन बीटा 2 प्रतिबंधित दवा के प्रयोग करने का दोषी पाया। 2028 तक पहला स्पेस बेबी पैदा होगा। IVF ट्रीटमेंट के जरिए अंतरिक्ष में इंसानी भ्रूण तैयार होगा और उसकी डिलीवरी पृथ्वी पर होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के बाहर नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करना है। 65वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल के संगीतकार रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रीमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ दिया गया। यह उनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। मशहूर अमेरिकी सिंगर BMC ने 32वां ग्रैमी अवार्ड जीता। अब उनके नाम सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार हो गए हैं। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। उल्लेखनीय कि तुर्की की राजधानी अंकारा, जबकि करेंसी वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से 9 वर्षीय एशियाटिक शेर GS को जयपुर लाया गया। उसे यहां लॉयन सफारी में तारा शेरनी के साथ जोड़ा बनाकर रखा जाएगा। इससे वह मेटिंग कर सकेंगे और एशियाटिक शेरों का कुनबा बढ़ सकेगा। राजस्थान के पाली जिले के जोजावर गांव में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का शिलान्यास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आबकारी विभाग मंत्री परसादी लाल मीणा और विधायक खुशवीर सिंह ने किया। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में किचन गार्डन एसोसिएशन की ओर से 11 फरवरी से 3 दिवसीय गार्डन बाजार की शुरुआत होगी। जवाहर कला केंद्र में 9 से 12 फरवरी तक राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के अनेक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत तथा शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं समकालीन नृत्य समेत कुल 6 वर्ग होते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पहला राज्य है जो इस प्रकार के खेलों का आयोजन कर रहा है। कटरा, जम्मू में आयोजित नेशनल स्तर की डांस चैंपियनशिप में सोलो डांस परफॉर्मेंस में पाली की वैशाली सोनी ने गोल्ड मेडल जीता। करौली, धौलपुर, भरतपुर के वन क्षेत्र को जोड़कर राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा।
इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो क्रमशः रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। हिमाचल पुलिस का द हार्मनी ऑफ पोइनेंस बैंड 20 फरवरी को मुंबई में होने वाली दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति देगा। यूपीआई ऐप से QR कोड स्कैन कर कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाले जा सकेंगे। इसके लिए RBI पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अब फोन पे द्वारा UPI के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए भारतीय फोन पे उपयोगकर्ता विदेशों में इंटरनेशनल मर्चेंट को पेमेंट कर सकेंगे। उन्हें फोन पे के इंटरनेशनल मोड को एक्टिवेट करना होगा। अभी यह सुविधा UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में शुरू की जाएगी। लद्दाख स्थित यायात्सो को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह लद्दाख में स्थित एक झील है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से हजारों लोगों की मौत हो गई। भारत ने इसमें ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता भेजी है। ज्ञातव्य है कि टर्किश और हिंदी दोनों भाषाओं में दोस्त शब्द मित्रता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि उन्होंने पिछले वर्ष वनडे से संन्यास लिया था तथा अब T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सरप्राइज विजिट पर यूके पहुंचे। वहां उनको यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रिसीव किया। वे यहां संसद में स्पीच देंगे तथा किंग चार्ल्स से भी मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT को टक्कर देने के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बार्ड लेकर आया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून 2023 को द ओवल लंदन में खेला जाएगा। ज्ञातव्य है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला सीजन जून 2021 में न्यूजीलैंड एवं भारत के मध्य खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड टीम विजेता बनी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत वित्त मंत्री के रूप में अपना 10वां बजट पेश करेंगे। इसकी थीम राहत, बचत और बढ़त होगी। इतिहास में पहली बार इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पंचायत स्तर तक की जाएगी, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग CCL के 10वें सीजन के 2 मैच जयपुर एवं जोधपुर में होंगे। जयपुर के SMS स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को, जबकि जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में 11 और 12 मार्च को मैच होंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र की सहभागिता से आयोजित किए गए 23वें कला मेले का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि 20 सूत्रीय कार्यक्रम बीसूका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान थे। इसमें दिव्यांग चित्रकार बजरंग लाल सुथार को उनके कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तथा अन्य 15 कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। जेनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने टॉपर 75 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं डिग्रियां प्रदान की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट भारत के नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि चाहे तो मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख द्वारा 2020 में दायर याचिका की सुनवाई कर रही है। हाल ही में असम सरकार द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध की जारी कार्यवाही में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग सम्मिलित हैं।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेहतर स्थिति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः नागालैंड तथा लद्दाख, जबकि सबसे खराब स्थिति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हरियाणा तथा उड़ीसा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुरुग्राम स्थित गुहाकला के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यूएबल सोसाइटी नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जबकि इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ डे मनाने की अपील की। ज्ञातव्य है कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कारण चर्चा में रही। ज्ञातव्य है कि इन्हें यूएनओ में सम्मानित किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट कर इन पर गर्व व्यक्त किया गया। एक जर्नल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में एक अध्ययन में बताया है कि परमाणु हमले से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित देश है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु बम है। भारत ने हाल ही में ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। इसमें मोबाइल उपयोगकर्ता को 900 रुपए प्रति माह, जबकि वेब यूजर्स को 650 रुपए फीस के रूप में चुकाने होंगे। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड वार्ड के लॉन्च के बाद ही इसके प्रमोशनल वीडियो के गलत जवाब देने के कारण उसे 8,250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत एवं वर्तमान वित्त मंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट और दूसरा कृषि बजट पेश किया। राजस्थान बजट की प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं। आगामी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। 2023 में जैव प्रौद्योगिकी नीति आएगी। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से APJ अब्दुल कलाम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा। उच्च शिक्षा के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड मिलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा की। पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना जयपुर के जमुआ रामगढ़ में करने की घोषणा की। RUHS के अधीन पोस्ट कोविड-19 रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना होगी। जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सभी EWS परिवारों को निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। 13 जिलों में वेद विद्यालय खुलेंगे। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी। रोडवेज में महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर की स्थापना होगी। द्वितीय कृषि बजट संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं। 1000 स्नातक किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 1450 करोड़ रुपए की घोषणा की। किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। लंपी से मरे दुधारू पशुओं पर 40,000 रुपए मिलेंगे। गृह निर्माण हेतु किसानों को 5% सब्सिडी दी जाएगी। कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की। पशु मित्र स्कीम के तहत 500 पशुधन सहायकों की भर्ती होगी। सरस उत्पादों की डिलीवरी हेतु 1000 सरस मित्रों की भर्ती होगी। डिजिटलीकरण हेतु पटवारी से लेकर जिला प्रमुख तक टैबलेट दिए जाएंगे। 1000 कृषक मित्रों की संविदा भर्ती होगी। राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से की। ज्ञातव्य है कि ऐसे SSLV की पहली लॉन्चिंग 9 अगस्त 2022 को की गई, जो असफल रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
इस अवसर पर रिलायंस द्वारा 75,000 करोड़ का निवेश एवं जियो स्कूल की घोषणा की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार खोजे। यह देश में पहली बार है कि कहीं लिथियम के भंडार मिले। यहाँ लगभग 59 लाख टन के भंडार अनुमानित हैं। ज्ञातव्य है कि भारत अपनी आवश्यकता के लिए लिथियम का ज्यादातर भाग आयात करता है। पीटी उषा ने पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता की। ज्ञातव्य है कि दिसंबर 2022 में उन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। वह इस पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली मनोनीत सांसद है। उल्लेखनीय है कि उपसभापतियों का यह पैनल सभापति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सूर्य के एक बड़े हिस्से के टूटकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने की घटना रिकॉर्ड की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने रक्षा विभाग की इमारतों से चीन से जुड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित निगरानी कैमरा को हटाने का फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला देश की जासूसी की आशंका के चलते लिया।